Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Jesus Christ. Be praised. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के लाइव प्रेयर सेशन में। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर में आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए हम एक छोटी सी दुआ करके प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करें और आज के हम इस सेशन को शुरू करते हैं यीशु के नाम से। आइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपको मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपका हम आपके हम शुक्रगुजार हैं। आपने हमें प्रभु जी एक और मौका दिया कि हम आपके हुजूरी में आकर आपकी महिमा के लिए आपके बारे में और सीखें, हम आपके वचन को ग्रहण करें और वो वचन आपका प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन में आज काम करे, ऐसा मैं दुआ करती हूँ। इस पूरे सेशन को, फेसबुक ऐप को, सबके मोबाइल फ़ोन्स और डिवाइसेस को और माइक्रोफोन, सारी चीज़ों को, सारे गैजेट्स को, इंटरनेट कनेक्शन को मैं यीशु के हवाले कर देती हूँ। मैं यीशु के ब्लड में छुपा लेती हूँ और जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके परिवारों को और उनके लाइफ्स को प्रभु यीशु मसीह में आपके जीवित और सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह में खुद को भी और अपने परिवार को भी यीशु के हाथों में सौंप देती हूँ। हम सबों को जीसस में आपके प्रेशियस ब्लड में, जीसस क्राइस्ट के प्रेशियस ब्लड में मैं छुपा लेती हूँ। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह की आपकी मर्ज़ी जितने भी भाई बहन के लिए है, उन सब को खुदावंद यीशु मसीह आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस लाइव नेटवर्क, इस लाइव सेशन से जोड़ें। जितने भी लोग जीसस क्राइस्ट चाहते हैं कि इस सेशन से जुड़े, यीशु मसीह वो सब जुड़ने पाए लाइव सेशन में भी, और अगर ऑफलाइन भी देखें तो समान रूप से आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह मेरी दुआ है। सबको जीसस आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस पूरे सेशन को जीसस के सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। बोलने वाली मैं ना हूँ प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आप मेरे ज़बान के ज़रिए बात करिए। एक एक वचन, एक एक शब्द मेरे मुंह से जो निकले, एक एक अल्फाज, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही होने पाए। अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से मैं एक शब्द भी ना बोलूं। प्रभु यीशु मसीह सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस सामर्थी सेशन को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम शुरू करते हैं और इन सारी दुआओं को हम खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए, स्वीकार करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको जय मसीह की मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और आज के हम लाइव प्रेयर सेशन में, जिसमें हम जुड़े हैं। आपको मैं बता दूँ, आज ख़ास तौर से हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि हीलिंग पर हम आज फोकस करेंगे और मेरा विश्वास है कि हीलिंग पर यीशु मसीह अगर हमें वचन में सिखाएंगे, सिर्फ हीलिंग ही नहीं, प्रार्थनाओं के जवाब के बारे में हमें बताएंगे, बट एक हीलिंग अनॉइंटिंग भी है जो यीशु मसीह आपके ऊपर भेजना चाहते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप जानते हैं ऐसे किसी शख्स को, रिलेटिव हो या फ्रेंड हो, आपके परिवार का कोई सदस्य हो जिसे हीलिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनसे ये लाइव सेशन के लिंक को आप शेयर करिए ताकि वो जुड़े और वचन
के दौरान भी मेरा विश्वास है यीशु मसीह लोगों के जीवनों में काम करेंगे, चंगाइयाँ होंगी, छुटकारे होंगे। आप अगर जुड़े हैं, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, ये इत्तेफाक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि आप इसे इस वक्त देख रहे हैं, आपकी चंगाई के लिए और आपके दुआओं के जवाब के लिए आप इस वजह से जुड़े हैं। आप यूं ही नहीं जुड़े हैं। मैं फिर से कहूँगी, हीलिंग की खास एक अनॉइंटिंग आपके ऊपर आज उतरेगी। वचन सुनते सुनते भी हो सकता है हमें दुआ भी ना करनी पड़े। वचन सुनते सुनते हीलिंग की अनॉइंटिंग आपके घरों में काम करने पर है। इसलिए मेहरबानी से अगर आप किसी को जानते हैं जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, आप उनसे इस सेशन के लिंक को शेयर करें ज़रूर। आइए हम जल्दी से वचन में चलते हैं और आज के दिन हम स्पेशली बाइबल में देखेंगे उस अन्य जाति स्त्री के बारे में जहाँ यीशु मसीह के पास ये स्त्री पहुँचती है अपनी बेटी के लिए। और इसका ज़िक्र मार्कुस के 7वें अध्याय में भी है, ज़रूर पढ़ेंगे आप। और इसके बारे में आज हम मती के 15 अध्याय से पढ़ेंगे। वी विल लुक इनटू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मती रचित सुसमाचार 15 चैप्टर 15 अध्याय। और मैं 21वीं आयत से पढ़ूंगी। 21 से लेकर 28वीं आयत तक हम फोकस करेंगे। मार्कुस के 7 में भी इस एग्जैक्ट इंसिडेंट का जिक्र है, ज़रूर से पढ़िएगा। आइए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं आपके लिए। मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ूंगी, आप भी फॉलो करेंगे ज़रूर से। मती के 15 में हम देख रहे हैं, लिखा है कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। जैसा कि मैंने कहा, एक अन्य जाति, कनानी जाति, यानी कि ये जो स्त्री थी ये अन्य जाति की थी। ये यहूदा जो जाति के लोग थे उस सेक्ट को, उस जाति को ये नहीं बिलोंग करती थी। शी वॉज नॉट अ जू, शी वॉज अ जेंटाइल। हम पढ़ते हैं 21 आयत से, आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। जो जुड़े हैं, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 21 to 28, ध्यान दीजिएगा। 21 आयत। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। सूर और सैदा इंग्लिश में टायर एंड साइडन, ये दोनों जो सिटीज़ थे, ये नगर अन्य जातियों का नगर थे। ये दोनों, सूर और सैदा, दोनों ही जो ये प्रदेश बताया गया है, ये अन्य जातियों के प्रदेश थे। 22वीं आयत। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। 23वीं आयत। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, यानी कि यीशु मसीह ने इस अन्य जाति स्त्री को, कनानी स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। 23 आयत। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। 24 आयत। उसने, यानी कि यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। आई स्टॉप हियर। और कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहते हैं इन आयतों से। जैसा कि मैंने कहा, ये सूर और सैदा जो दो जगहों का नाम है, ये जो थे, ये जेंटाइल सिटीज़ थे, ये अन्य जातियों के नगर थे दोनों। इसमें जाहिर सी बात है, जो मैं समझती हूँ, यीशु मसीह किसी के घर गए थे। मोस्ट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये घर जिसका था, जहाँ पर यीशु मसीह बैठे हुए थे, किसी अन्य जाति का ही होगा। जेंटाइल सिटीज़ में जाहिर सी बात है जो घर होंगे
वो जंटाइल लोगों के ही होंगे। अन्य जाति के नगर में, अन्य जाति के घर में जीसस बैठे हैं और एक अन्य जाति जेंटाइल स्त्री आती है, ठीक है। और लिखा गया है उसके मत्ती के 15 के 23 आयत में, काफ़ी देर से वो चिल्ला रही थी क्योंकि चेले जो थे वो इरिटेट हो गए थे। वो यीशु मसीह से कहने लगे कि ये इतनी देर से चिल्ला रही है, आप क्यों नहीं इसकी सुनते हैं? ये जो विनती कर रही है, ये जो मांग रही है, जस्ट आप इसे दे क्यों नहीं देते? सो समझ में आ रही है हमें ये बात कि ये काफ़ी देर से चिल्ला रही है, ये काफ़ी देर से गिड़गिड़ा रही है, ये काफ़ी टाइम से अपनी चीज़ को जीसस के सामने रख रही है। और लिखा है कि यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जीसस डिड नॉट, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, बट ही आंसर्ड हर नॉट अ वर्ड। हम इस पर बाद में आते हैं, बट जो मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट पे हम पहले चलेंगे, एक ऐसा पॉइंट जिसको यीशु मसीह प्रूव करना चाह रहे हैं। यीशु मसीह एक ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं 24वीं आयत में कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इज़राइल के घराने के खोई हुई भेड़ों के लिए ही मैं भेजा गया। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? यस, यीशु मसीह ज़रूर इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही भेजे गए थे, लेकिन अपने बेशकीमती खून को बहाकर यीशु मसीह ने वो कीमत चुका दी जिससे कि सारे मनुष्य जाति को, मानव जाति को नजात मिल चुकी है। जीसस जो आए थे, बट जो काम उन्होंने किया वो सबों के नजात के लिए किया। सो इज़राइल हम सब हैं। इज़राइल का जो घराना है वो आज हम सब हैं। हम सब अब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। एंड दिस इज़ द पॉइंट जो जीसस क्राइस्ट यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे थे। जीसस वॉज ब्रेकिंग द बैरियर्स। वो डिविजन्स को हटा रहे थे, जो बहुत बड़ा एक विभाजन था, एक डिवीजन था, एक डिवाइड था जूस एंड जेंटाइल्स के बीच में, यहूदी और अन्य जातियों के बीच में। यीशु मसीह आज जब ये जो इंसिडेंट है, ही इज़ प्रूविंग पॉइंट्स, ही इज़ प्रूविंग अ पॉइंट, ही इज़ ब्रेकिंग बैरियर्स। सब एक है मसीह में। सो जीसस क्राइस्ट इस पैसेज में जब हम पढ़ेंगे तो कुछ समझा रहे हैं, एक पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, कुछ बैरियर्स को गिरा रहे हैं, जो एक भेदभाव है उसे जड़ से हटा रहे हैं, और इस अन्य जाति स्त्री के जीवन में भी एक बड़ा काम कर रहे हैं जिस पर हम अब आएंगे। एक बहुत बड़ा काम इस लेडी के जीवन में भी होने वाला है। और यीशु मसीह भेदभाव बिल्कुल नहीं करते, बट ही इज टॉकिंग टू देम इन देयर लैंग्वेज। जो यहूदी लोग थे, उनकी जो एक विचारधारा थी, जो उनका एक माइंडसेट था, यीशु मसीह उसे एड्रेस कर रहे थे, उसे उनके ही भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। और हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में, प्रेरितों के 10वें अध्याय में पतरस कहता है कि यीशु मसीह जो है, ही इज़ नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन्स। यीशु मसीह पक्षपात नहीं करते, वो किसी मनुष्य का पक्ष नहीं लेते, वो किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करते।
और यहीं पे पतरस कहते हैं इसके 10वें अध्याय में, प्रेरितों के 10 के 28 में, आप इसे नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ेंगे हम। तो पतरस यहाँ कहते हैं जब वो कर्नेलियस के घर में यीशु इसे भेजते हैं पतरस को एक विजन आता है जिसमें कि स्पष्ट रूप से जीसस उसे बताते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अशुद्ध कुछ नहीं है, कोई इंसान, कोई खाना नहीं है। कुछ पॉइंट्स है जिस पर हम फोकस करेंगे, फिर मेन टॉपिक पर हम आएंगे। तो पतरस 10 के 28, प्रेरितों के 10 के 28 में पीटर कहता है, लिखा है, उनसे कहा, यानी कि पतरस ने उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। ये माइंडसेट चला आ रहा था, परंतु परमेश्वर ने, यानी कि यीशु मसीह ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। गलातियों के 3 के 28 में पौलुस कहते हैं, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। वी आर ऑल वन इन जीसस क्राइस्ट। हम सब इज़राइल हैं, हम सब एक हैं मसीह में। ये एक फाउंडेशन मैं आपके साथ एक ये कुछ आयतों को इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि हम समझ जाएं कि यीशु मसीह इन आयतों में, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं इस कनानी स्त्री के साथ। तो कर क्या रहे हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह? आइए मैं जल्दी से आगे हम बढ़ते हैं। ये स्त्री विनती कर रही है, ये स्त्री बहुत टाइम से विनती कर रही है अपनी बेटी के छुटकारे के लिए। देखिए, जब बात बच्चों पे आती है तो तकलीफ ज़्यादा होती है। माता पिता अक्सर अपने कष्ट को झेल लेंगे, लेकिन जब संतान पे कोई कष्ट आए तो बर्दाश्त नहीं होती, और चीज़ बर्दाश्त के बाहर हो रही है। ये विनती करते जा रही है। चेले इरिटेट हो रहे हैं, यीशु मसीह से कह रहे हैं कि इसे भगा दीजिए। इसको यीशु मसीह ने अभी तक कुछ भी उत्तर नहीं दिया। बजाय किसी उत्तर के एक ऐसी बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि इस स्त्री का मन खट्टा हो सकता था, ये निराश हो सकती थी। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो कोई उत्तर नहीं देते हैं, प्रभु यीशु मसीह से हमें कोई आवाज़ नहीं आती है। आपको लगता होगा कि किसी विषय के लिए तो हमारे प्रभु, और जब मैं खुदा बाप के सामने जाती हूँ दुआ में, तुरंत मुझे जवाब मिल जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह मुझसे? इस पर्टिकुलर चंगाई के लिए या इस चीज़ के लिए जो कि मेरे जीवन की इतनी बड़ी चीज़ है, क्यों ऐसा लगता है कि जीसस साइलेंट है? क्यों ऐसा लगता है कि जीसस खामोश है? क्यों एक भी वर्ड नहीं मुझे बोला जा रहा है? क्यों जब लोग दुआ भी करते हैं तो उन्हें कोई वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं मिलता? मेरे विषय में, मेरे इस विषय में खुदावंद खामोश क्यों है? आज आपके बहुत से सवालों का जवाब जीसस देने पर है। देखिए, जब प्रार्थना का जवाब जीसस तुरंत दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसा लगे कि दिन, हफ्ते, महीने, साल निकल गए और चंगाई या कोई एक ब्रेक थ्रू या छुटकारा, कहीं से भी कोई चेंज आ ही नहीं रहा, और आप मसीह में सही चल रहे हैं, आप वचन के मुताबिक जीवन बिता रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो एक विश्वासी को करना चाहिए, पवित्रताएं में जीना, धार्मिकता में अपने जीवन को बिताना, आपने सबको माफ़ करके सब चीज़ें, अपनी स्लेट को साफ रखा है, लेकिन प्रार्थना के उत्तर में
वक्त आ रहा है, वक्त लग रहा है, तो समझ लीजिए एक बड़ा काम होने पर है। समझ लीजिए कि जितना आपको भौतिक स्थल में, फिजिकल रेल्म में आप जितना इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, चेंजेस को, उतना ही पर्दे के पीछे काम चल रहा है, उतना ही आत्मिक स्तर पे काम चल रहा है, उतना ही स्पिरिचुअल रेल्म में आपके लिए ऐसी एक तैयारी की जा रही है। स्वर्गदूत ओवर टाइम आपके लिए काम कर रहे हैं, भले ही आपको प्रकट कुछ ना हो सामने। समझ लीजिए कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, आपके मांगने से भी ज़्यादा मिलने वाला है, लेवल बहुत गुना ऊपर उठने वाला है। ये स्त्री भी गिड़गिड़ा रही थी, विनती कर रही थी, डेस्परेट थी। इस लेवल पर इसकी डेस्परेशन आ गई थी। इस लेवल पर ये अपने दुआओं को मांगते मांगते इस स्त्री का एक ऐसा लेवल आ गया था जहां अब चेले भी परेशान हो गए थे। वक्त बहुत निकल गया था। यीशु मसीह की ओर से अभी तक एक शब्द भी उत्तर के रूप में नहीं आया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। 25वीं आयत। अब हम स्त्री पर थोड़ा सा पूरी तरह से फोकस करेंगे। 25वीं आयत जो अब जुड़े हैं मेरे भाई बहन, मैं मत्ती के 15 से 25वीं आयत पढ़ रही हूँ आपके लिए। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। एक सिंपल सी चीज़, वो आई, यीशु को प्रणाम करने लगी। यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगी, हिंदी बाइबल्स में प्रणाम लिखा है, लेकिन आप अगर इंग्लिश वर्जन KJV जो कि ओरिजिनल होता है ट्रांसलेशन, अगर आप KJV किंग जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे तो लिखा है कि शी वर्शिप्ड जीसस। वो प्रणाम जो उसने किया, इसका तात्पर्य ये है, इसका मीनिंग ये है, व्हाट वाज द एक्ट, शी वर्शिप्ड जीसस। इस स्त्री ने वर्शिप किया। अब ये नेक्स्ट लेवल पर आ गई है। ये डेस्परेट थी, अब ये वर्शिप कर रही है। और एक सिंपल सी दुआ, एक लाइन की दुआ, हे प्रभु मेरी सहायता कर। आप जहां भी इस वक्त दिल से इस एक लाइन को बोलिए, हे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर। दिल से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद कर। दिल से बोलिए, जीसस क्राइस्ट हेल्प मी। स्त्री ने भी एक लाइन बोला, हे प्रभु मेरी सहायता कर। लेकिन एक पावरफुल बात हम यहाँ देखते हैं कि उसने वर्शिप किया। जब दुआ एक लेवल पर आकर नहीं सुनी गई तो इसने नेक्स्ट चीज़ की, इसने वर्शिप किया, जो कि हम सबको करना है। इस कंडीशन में जिसमें ये स्त्री है, इसकी मन की दशा क्या होगी, इसके अंदर कैसा चल रहा होगा। इसे अभी तक ये नहीं पता कि इसकी दुआ सुनी भी जाएगी। क्या यीशु मसीह इसकी बच्ची के लिए कुछ करेंगे भी? सामर्थ है, जानती थी, कर तो जीसस ही सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लग रहा है कि पता नहीं करेंगे भी कि नहीं, लेकिन उसने ऐसे कंडीशन में भी वर्शिप किया। वर्शिप, आराधना आपके मूड पर, आपके फीलिंग्स पर
डिपेंड नहीं कर सकती, क्योंकि आराधना आपके लिए नहीं है। आप जब भी किसी मुश्किल स्थिति में हैं, आप ऐसे किसी टेंशन में हैं जहां मन बस विचलित हो चुका और अब लग रहा है कि डेड एंड आ गया है, आपको उस वक्त सबसे ज़्यादा आराधना करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह की तारीफ़ करने की ज़रूरत है। आपको बैठकर वर्शिप करने की ज़रूरत होती है। आपका मन जब वर्शिप करने का बिल्कुल भी ना करे, दैट इज़ द टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप आराधना करें, क्योंकि आराधना आपके लिए नहीं हो रही है। वर्शिप प्रभु यीशु मसीह के लिए है। वर्शिप यीशु को अर्पित करने के लिए है, ये जानते हुए कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आप धंसे जा रहे हैं, लेकिन जीसस ही एक है जो आपको उससे निकालने की पूरी सामर्थ रखते हैं। आराधना इस वजह से क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एकमात्र जिंदा खुदावंद है। सो आराधना आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, ये जीसस के लिए है। और मन बिल्कुल जब ना करे, जैसा कि मैंने कहा, तब सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप वर्शिप करें। और वर्शिप में कुछ बहुत बड़ा आपको बोलना नहीं है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें करनी नहीं है। बस अपने पसंद के गाने आप आराधना के चलाएं, जिस किसी के भी आपको पसंद है वर्शिप सॉन्ग्स, गाने चला दीजिए, आँखों को बंद करिए, ताली बजाते हुए, हाथ को उठाते हुए, अनन्य भाषा में दुआ करते हुए, गानों को गाते हुए भूल जाइए अपनी स्थिति को और यीशु पर फोकस करिए। आपको वर्शिप करने की ज़रूरत है। आप उस चीज़ से उभर कर ही निकलेंगे। आप एक नई शक्ति पाकर ही निकलेंगे। आधे घंटे के वर्शिप के बाद आप जो आधे घंटे के पहले थे, आप वर्शिप के दौरान ऐसे परिवर्तित हो जाएंगे, आप कुछ और निकलेंगे उस आधे घंटे के बाद, क्योंकि आप मर्सी थ्रोन, यीशु मसीह के जो एक अनुग्रह का, ग्रेस का सिंहासन है, आप वहां विजिट करके आते हैं। आपकी स्थिति चेंज शायद ना हुई होगी, लेकिन आप चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। वर्शिप करना जरूरी है। इस अन्य जाति स्त्री ने भी वर्शिप किया। ये अन्य जाति थी, ये जू नहीं थी, इसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने इसके अंदर काम किया और इसे वो कराया जो जिस चीज की उस वक्त जरूरत थी। ये ज्ञानी नहीं थी, ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं थी, इसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसे पता था कि यीशु मसीह आए हैं मेरे नगर में और यीशु मसीह ने चंगाई की है, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला है। मेरी बच्ची जिस स्थिति में है, अगर मुझे कोई, मेरी बच्ची को कोई मदद कर सकता है तो वो जीसस क्राइस्ट है। वो आई, उसे जितना पता था, उसके पास जितना अंदर फेथ था, वो जितना गिड़गिड़ा सकती थी, उसने वो सब कुछ जीसस के सामने दे दिया और उसने वर्शिप किया। छब्बीस आयत, उसने उत्तर दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने इस औरत को जवाब दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। और स्त्री ने जवाब दिया, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। लड़कों की रोटी यानी कि
बच्चों की रोटी, यानी लड़के यहाँ कौन है, बालक यहाँ कौन है, यहूदी लोग, जूज, उनके हिस्से की चीज़ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कुत्तों को नहीं दे सकते। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्ते कौन थे उस ज़माने में? यहूदी लोग जेंटाइल्स को, जो अन्य जाति के थे, उन्हें तुच्छ जानते हुए उन्हें कुत्ता कहकर, कुत्ते के शब्द से संबोधित करते थे, क्योंकि उन्हें वो बहुत ही गिरा हुआ और बहुत ही तुच्छ मानते थे, और उन्हें डॉग, कुत्ता कहते थे, यानी कि जिसका कोई शेल्टर नहीं हो, जो होमलेस हो, जो बेसहारा हो। बहुत सी बातें हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों को भी एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे, जो खुद को ऊंचा समझते थे, जो अन्य जाति के लोगों से मिंगल करना, उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना अनुचित समझते थे, उससे वे अशुद्ध हो जाते थे, ऐसा उनका मानना था। ये जो यहूदी थे, इन अन्य जाति के लोगों को ये कुत्ता कहते थे। यीशु मसीह इस स्त्री को एग्जैक्टली वही कहकर पुकार रहे हैं जो यहूदी इन लोगों को कहते थे, क्योंकि जीसस इज प्रूविंग अ पॉइंट हियर अगेन। बहुत सी चीजें हो रही है यहाँ पर। यीशु मसीह उन्हें सुना रहे हैं, यहूदियों को, कि देखो तुम इनको कुत्ते कहते हो, तुम इन्हें एज डॉग्स एड्रेस करते हो। और यीशु मसीह उसी नाम से उस औरत को कहते हैं कि मैं बालकों की रोटी, मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। हीलिंग इज चिल्ड्रंस ब्रेड। कभी कभी यीशु मसीह, जैसे कि इस औरत के साथ हो रहा है, इसके फेथ को, इसके विश्वास को यीशु मसीह परख रहे हैं, इसे ड्राइव कर रहे हैं और ज़्यादा कि ये और प्रेस ऑन करे, ये और परसू करे, ये और ज़्यादा पुश करे अपने विश्वास को। जीसस क्राइस्ट इज टेस्टिंग हर फेथ। इसके विश्वास की परख कर रहे हैं। यीशु मसीह इसे चुटकी बजाकर इसकी प्रॉब्लम के हल को इसके सामने दे सकते थे, इसकी प्रॉब्लम का नजात दे सकते थे, बट जीसस क्राइस्ट इज पुशिंग हर। शी इज बीइंग पुश्ड, शी इज बीइंग पुश्ड, शी इज बीन पुश्ड। उसने दुआ कर ली, उसने वर्शिप कर लिया। अब यीशु मसीह ने उत्तर दिया भी तो क्या, इसे उत्तर दिया भी तो क्या। दिस इज नॉट व्हाट शी वाज वांटिंग टू हियर। ये ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रही थी। आप जब दुआ करते हैं आप कुछ और ही सुनने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जब जवाब आता है तो यीशु मसीह कभी कभी आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। यीशु मसीह कभी कभी आपको एक नसीहत देते हैं। कभी कभी आपको खुदा कहेगा कि जाओ ऐसा कुछ करो, और उस करने में तुम्हें शिफा मिलेगी, उसमें तुम्हारे लिए बरकत है। कभी जीसस क्राइस्ट आपसे कहेंगे कि एक ऐसे इंसान को जाकर आप वचन बताओ, आप एक ऐसे शख्स को जाकर मिनिस्टर करो जो आपकी नज़र में ऐसा अड़ियल इंसान हो, जो बिल्कुल समझ ही ना पाए। आपको शायद जीसस कहेंगे कि तुम्हें किसी को, ऐसे शख्स को माफ़ करने की ज़रूरत है, एंड यू जस्ट कैन नॉट डू इट। ये आप नहीं सुनना चाहते हैं। आपको जिस जवाब का इंतज़ार है, कभी कभी जीसस आपको उस लहजे में आंसर नहीं देंगे। कभी कभी एक इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे कि उस अंधे को जीसस ने कहा कि जाके अपने आँखों को उस पुल में धोकर आओ।
कभी कभी आपकी शिफा के लिए, आपकी हीलिंग के लिए यीशु मसीह आपसे कहेंगे कि जो बीमार है, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, या अपने परिवार के सदस्यों के लिए, या अपने कॉलोनी के जो, अगर आपको पता है कुछ लोग बीमार हैं, उनके लिए दुआ करो। और आप देखेंगे कि अरे मैं तो दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ और मेरे दुआ करने से ये सब चंगे हो रहे हैं, लेकिन जीसस मेरा क्या? आप तो उन सबको दे रहे हैं जीसस, आप तो सबको हील कर रहे हैं यीशु, मैं तो कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा क्या? सो कभी कभी इट इज़ नॉट एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं कि आप सुने, आपकी दुआओं का जवाब कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस स्त्री को जीसस ने कुछ और, जब वो बोले भी तो क्या बोले, पहले तो जवाब नहीं दे रहे थे बहुत देर तक, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला भी तो क्या बोला कि मैं बालकों की, लड़कों के रोटी को कुत्तों को देना उचित नहीं समझता। मतलब हाउ कैन आई गिव चिल्ड्रंस ब्रेड टू डॉग्स? मैं आपको एक ऐसे एक्सप्लेन करके, एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं बता रही हूँ। सो इसे और पुश किया गया। यीशु मसीह इसके फेथ को स्टर अप कर रहे थे, इसके विश्वास को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे थे। आपके अंदर विश्वास को और उभारा जाएगा। आप खुद चकित हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि मेरे अंदर इतना विश्वास है, मेरे अंदर इतना विश्वास है, मैं इस लेवल तक जा सकता हूं। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि मैं इतना स्ट्रांग था, कि मैं यीशु मसीह की इतनी ताकत से भरा हूं। यीशु मसीह कभी कभी फेथ को स्टर अप करते हैं, आपके विश्वास को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। He is trying to bring out your faith in the open. आपके विश्वास को वो उभार कर, निकाल कर सबके सामने प्रकट करना चाह रहे हैं। आपको बोल्ड बनाना चाह रहे हैं आपके फेथ में, कि आप बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाएं। आपने खुद के लिए कुछ लिमिटेशंस बना रखे हैं कि नहीं, प्रचार तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं चुपचाप अपने कमरे में मुझसे दुआ करवा लो, लेकिन मैं लोगों के सामने दुआ करूंगा ही नहीं। नहीं, वो वचन तो मैं बोल ही नहीं सकती, आराधना तो मैं लीड करने की सोच ही नहीं सकता, मैं तो खड़ा होके बोल भी दूं तो पैर कांपते हैं। बट यू आर पुटिंग योर सेल्फ, आपने खुद को उन लिमिट्स में कर रखा है। यीशु मसीह उन बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं आपके जीवन में, उन बैरियर्स को तोड़ रहे हैं आपके जीवन में। ये पुश करके आपको आगे निकलना है, और एग्जैक्टली यही ये स्त्री के साथ भी हो रहा है। कुछ आपको बोल्ड डेक्लरेशंस करवाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप वचन से बोलना शुरू करें, अपने हालातों को कुचलें उन वचन के अंगीकार से। दुनिया, यहूदी उसे एज डॉग बुलाते थे, और इस स्त्री ने भी शायद यही सोचा होगा कि हाँ, हम तो ऐसे ही हैं। लोगों ने आपको कुछ टैग्स दे रखे हैं, बांझ, डफर, यूजलेस। हो सकता है आपके घर में कुछ दुष्ट आत्मा का कोई एक साया है, असर है, जिसकी वजह से अब आपके रिश्तेदार तक आपके घर नहीं आते हैं, दोस्त कोई घर नहीं आते हैं। लोगों ने आपको आउटकास्ट करके रखा हुआ है। आपने खुद को भी यही समझ लिया है। यीशु मसीह आपको आपकी असलियत मसीह में क्या है बताना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स यू टू पुश दोज बाउंड्रीज, पुश करिए अपने फेथ को, पुश दोज वॉल्स। आपको हीलिंग और आपके दुआओं का जवाब, मेरे भाई मेरी बहन, आपको क्षण भर में मिल सकती है, बट देयर इज मोर देन दैट हीलिंग। यीशु मसीह आपको उस चंगाई से, उस छुटकारे से, उस पैसे के ब्रेक थ्रू से कहीं ज्यादा बढ़कर देना चाह रहे हैं।
उस लिमिट्स को आज यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपने ऊपर से हटा दीजिए। एक ही बार में उस स्त्री को यीशु मसीह अगर उत्तर दे देते, अगर उसके दुआओं का उसे आंसर मिल जाता, तो उसके फेथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फिर कोई मौका नहीं मिलता जीसस को। अगर एक ही बार में आंसर मिल जाता तो ना तो इसके विश्वास में बढ़ोतरी होती, आत्मिक रूप से ये ना बढ़ती, ये परसू नहीं करती, ये वर्शिप भी ना करती, और शायद इसके बारे में बाइबल में लिखा भी ना होता। क्योंकि बाइबल में सारी वो चंगाइयां, सारे वो मिरेकल्स का जिक्र नहीं है, लेकिन इस स्त्री के बारे में आज हम पढ़ते हैं। अगर ये पुश करने की नौबत नहीं आती, अगर दुआओं का जवाब उसी वक्त तुरंत मिल जाता, तो आज इस स्त्री के बारे में हम बाइबल में नहीं पढ़ रहे होते। इस अनजाती स्त्री का जिक्र, जिनको कुत्ता बोलकर संबोधित किया जा रहा है, इसका जिक्र बाइबल में है। जीसस wanted to do a very great thing in her life। ये इसके बच्ची की प्रॉब्लम तो एक जरिया था। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं आपके जीवनों के ऊपर बोलना चाहती हूं कि ग्रेटनेस निकल के आए आपके जीवनों से। इस बीमारी के चंगाई के साथ, आपकी दुआओं के जवाब के साथ साथ आपके जीवन से वो ग्रेटनेस निकले, वो महिमा निकले जो यीशु मसीह आपके जीवन में उभार के निकालना चाह रहे हैं। इसने मान लिया था, क्योंकि जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, जब जीसस ऐसा कहते हैं तो 27वीं आयत में ये कहती है, सत्य है प्रभु। इसने अपने आप को एज ए डॉग एक्सेप्ट कर लिया। इस औरत की खूबी देखिए, ये अफेंड नहीं हुई, ये क्रोधित नहीं हुई, ये खफा नहीं हुई, इंसल्ट इसने बिल्कुल आने ही नहीं दिया। शायद उसकी नीड बहुत बड़ी थी, शायद उसकी जो दुआ की गर्ज थी वो इस कदर बड़ी थी कि उसने शायद सुन के अनसुना कर दिया कि मुझे कुत्ता बुलाया जा रहा है, या तो वो इतनी यूज्ड टू थी कि हाँ हम कुत्ते ही तो हैं। उसने मान लिया, उसने कहा हाँ प्रभु सत्य ही तो है। उसने अपने आप को उस लिमिट में रखा हुआ था। बट खूबी इसकी ये है कि इसने आर्ग्यू नहीं किया, ये खफा नहीं हुई, ये उसी वक्त उठ के वहां से अगर चली जाती तो नेक्स्ट मिनट पे जो इसका मिरेकल आना था उससे ये वंचित रह जाती। होल्ड ऑन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप में से बहुतों से यीशु मसीह इस वक्त कह रहे हैं होल्ड ऑन, कीप प्रेसिंग, आगे बढ़ते जाइए। आपको नहीं पता अगले क्षण पर आपके लिए आपका जो वो असंभव काम है एक मिरेकल के रूप में आपको मिलने पर है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ये औरत खफा नहीं हुई, निराश नहीं हुई। उसने कहा हाँ प्रभु सत्य है, ठीक है, धीरज, पेशेंस। और फिर कहती है सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। शी इज स्टिल प्रेसिंग ऑन। इस बात पर भी वो विचलित नहीं हुई, वो पुश करते जा रही है अपने विश्वास में कि बस प्रभु मेरी सुन ले। अपने आप को इसने जीरो बना दिया। यीशु मसीह इन सारी चीज़ों के दौरान घमंड को चकनाचूर करते हैं, इंसान को खाली कर देते हैं,
उस शख्स को ज़ीरो बना देते हैं और फिर उसके अंदर अपनी बरकतों को, अपने आशीषों को, पवित्र आत्मा के फलों को और वरदानों को भरते हैं। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति अपने घमंड से, अपने गर्व से, गुरूर से, अपने आप को जिस लेवल पर वो समझता है, जब तक वो उन चीज़ों से भरा हुआ है, तब तक यीशु मसीह कैसे उसमें अपना कुछ भर सकते हैं। आपके जीवन में जो काम होना है वो इतना बड़ा है कि आपको उसके लिए पहले जीसस क्राइस्ट खाली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं घमंड को ज़ीरो करने की ज़रूरत है, खुद को ज़ीरो करने की ज़रूरत है, खुद को ज़ीरो करने की ज़रूरत है। हम सबको, हम कुछ नहीं है। और जब ये लेवल आता है दिल से, बिकॉज वी कांट फूल गॉड, यीशु मसीह जानते हैं, जब दिल से इस लेवल पर आते हैं तब जीसस अपना भरना शुरू करते हैं। तो जीसस ने जब सुना कि इसने कहा कि चूर चार ही मिल जाए, वो क्रम्स ही मिल जाए, और उसने सोचा भी होगा अगर ज़रा सा मुझे एक अपने मुंह से कुछ ये स्वामी कह दे, ज़रा सी चंगाई मिल जाए, वो मेरी बच्ची तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। चूर चार के लिए वो तैयार थी। हलीमियत देखिए, शी वॉज हम्बल, ज़ीरो पर आ गई थी। सब लोगों के सामने यीशु मसीह उसे कुत्ता बुलाते हैं, वो मान भी लेती है। कई बार यीशु मसीह हमें ज़ीरो बना देते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कई बार हमें एक सफ़र तय करने की ज़रूरत होती है, बट देयर इज़ देन a great glory of Jesus Christ waiting for you at the end of it. आपके लिए ऐसी एक महिमामयी चीज रुकी हुई है इस सफर के एंड पर। सो जब ये औरत, अब इसने जो ये जवाब दिया, तो उस पर यीशु मसीह ने इससे कहा, 28वीं आयत और ये लास्ट आयत है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। फाइनली शाबाशी ही मिलेगी। फाइनली आपको आपके इस पेशेंस के लिए, जो आपने धीरज रख के बाट आप जोते आ रहे हैं, आपको शाबाशी मिलने पर है। यीशु मसीह ने इससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसकी बेटी उसी वक्त चंगी हो गई। मार्कुस के 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, लिखा है कि दुष्ट आत्मा ने उसकी बेटी को छोड़ दिया। ये काम यीशु मसीह इसके पहले पुकार पर कर सकते थे, और बहुतों के साथ जीसस ने ऐसा किया भी था। बट एक काम होना था, कुछ लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत थी। इस स्त्री को उस लेवल तक यीशु मसीह लेकर आना चाह रहे थे, जिसकी वजह से बाइबल में आज हम इस कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने उन लोगों को हमेशा के लिए उनका मुंह बंद कर दिया कि तुम जिसे कुत्ते कहते हो, मैं उसी स्त्री के लिए यहाँ आया। क्या हम नहीं जानते कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर है, ये जानते थे ये क्या करने वाले हैं? जीसस को भली भांति इस बात की खबर थी कि ये टायर एंड साइडन, सूर और सैदा नामक इन प्रदेश में
इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस अन्य जाति स्त्री के जीवन में ये काम होना ज़रूरी था। इस लेडी के लिए, इस महिला के लिए खुदावंद यीशु मसीह स्पेशली इन नगरों में आए थे। दिस वॉज सेट, ये बाय चांस नहीं हुआ। आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप नहीं जानते किस अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं, एक अनएक्सपेक्टेड टाइम में यीशु मसीह अनएक्सपेक्टेड रूप से अनएक्सपेक्टेड लोगों के द्वारा आपकी मदद करने पर है। यीशु के नाम से मैं आपके जीवनों पर ये घोषित करती हूँ। यीशु मसीह स्पेशली इस औरत के लिए उस अन्य जाति नगर में, एक अन्य जाति घर में गए। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह खास आपके लिए अपने किसी दास या दासी को खास आपके लिए आपके नगर में, आपके घर में भेजे, अलौकिक रूप से भेजे, मिराक्युलस वे से भेजे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी ये दुआ है आपके लिए कि डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन कनेक्शंस आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से रिलीज होने पाए। क्योंकि आज अगर आपने ये वचन सुना है तो ये भी समझ लीजिए कि इस वचन ने आपको चंगाई दी है, इस वचन ने आपको छुटकारा दिया है। इस जीवित सामर्थी वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में एक बड़ा काम किया है। डिवाइन हेल्पर्स दैवीय रूप से परमेश्वर के कुछ ऐसे चुने हुए दास और दासी खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए रिलीज करे। आपके सिटी में, आपके मोहल्ले में, आपके घर तक वो आ जाए जिनको आप जानते तक नहीं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा करे कि उन परमेश्वर के दास या दासी को ख्वाब में या दुआ में आपका एग्जैक्ट नेम और एड्रेस जीसस क्राइस्ट अपने पवित्र आत्मा के जरिए दे और आपको ये कांटेक्ट करे, आपके घर के दरवाजे के सामने आपको खड़े मिले। जेन्युइन पवित्र आत्मा से भरे यीशु मसीह की ओर से ऐसे हेल्पर्स आपके जीवन में रिलीज हो। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, इस दुआ को आप भी करिए, रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को, क्योंकि खास इस अन्य जाति स्त्री के लिए, इस कनानी स्त्री के लिए जीसस क्राइस्ट गए थे। और मकसद सिर्फ ये नहीं था कि उस औरत की बेटी को छुटकारा मिले, वो सिर्फ मकसद नहीं था। मकसद ये भी था कि उस औरत को उस सोसाइटी में इज्जत मिले। मकसद ये भी था कि उस औरत के विश्वास को जीसस एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे थे। मकसद ये भी था कि यीशु मसीह उस फैमिली में एक ऐसा काम करना चाह रहे थे। वो बच्ची, आप ज़रा सोच सकते हैं कि एक ऐसी बच्ची जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जो पोजेस्ड है, कोई भी अपने बच्चों को उस बच्ची के साथ खेलने को अलाउ नहीं करते होंगे। उस बच्ची के हो सकता है कोई दोस्त या फ्रेंड्स ना हो सकता है कि उस फैमिली में किसी का आना जाना ना हो सकता है उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती हो जब रात बेरात वो बच्ची दुष्ट आत्मा के असर की वजह से चीखती चिल्लाती हो। आज से, जब से जीसस ने वो चंगाई, वो छुटकारा रिलीज किया, वो सारी चीजें बदल गई इस परिवार में। उन्हें इज्जत मिली, उनका स्तर जो था
जो लेवल था सोसाइटी में वो बढ़ गया, उनका विश्वास बढ़ गया। हो सकता है उन्हें काम ना मिलता हो, इस वजह से अब आर्थिक रूप से भी ये सेटल हो गए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप तो सिर्फ अपनी चंगाई को मांग रहे हैं, आप सिर्फ अपने हीलिंग को मांग रहे हैं, आप सिर्फ एक जॉब मांग रहे हैं। जीसस क्राइस्ट आपको उसके साथ साथ कई और गुना ज़्यादा देना चाहते हैं। इफिसियों के 3:20 के मुताबिक आपने जितना सोचा भी नहीं, जितनी कि आप दुआ भी नहीं करते, उससे कई ज़्यादा बढ़कर। और मेरी दुआ है आज के दिन कि आपके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह इस वचन के मुताबिक सारी चंगाइयों को, सारी बरकतों को जिसको आप मांग रहे हैं, उसे रिलीज करे। उसके साथ साथ एक बड़ी ग्लोरी, एक बड़ी महिमा भी आपके जीवनों में रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। सबारा शतलारा बारा खतलारा। आपको लगता है आप इस काबिल नहीं हैं, यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त। पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे कहती हूँ, इस वक्त आपको लगता है कि आप इस काबिल नहीं हैं। इस स्त्री की तरह आपने भी खुद को तुच्छ जान लिया है, लेकिन जिस पॉइंट पर आप हैं ये अलग है, आप अलग दिख रहे हैं। जिस पॉइंट में जीसस क्राइस्ट आपको लेकर जाना चाह रहे हैं वो एक अलग पॉइंट है, आप एक अलग शख्स हो जाएंगे। आपको जीसस आपके लेवल को बढ़ाना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ ही नहीं इस जॉब के लिए, वचन बांटने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, चर्च में कलीसिया में खड़े होकर वचन पढ़ने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं यीशु मसीह क्वालिफाइड को नहीं बुलाते, जिनके अंदर काबिलियत होती है उनको नहीं चुना जाता। लेकिन जीसस जिनको चुनते हैं फिर उसे वो तराशते भी हैं, उनको वो संवारते भी हैं, उनको खाली भी करते हैं और उनके अंदर सारी खूबियां फिर भरी जाती है। आपके अंदर वो सारी काबिलियत, वो सारी खूबियां खुदावंद यीशु मसीह भर रहे हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए। यू थिंक दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। आपको लगता है कि आप निराशा में चकनाचूर हो गए हैं। मैं देख रही हूं कुछ ऐसे भाई को, आप बहनें भी हैं, आप निराशा में क्रश हो गए हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर कोई खूबी है ही नहीं, कुछ अलग आप स्टैंड आउट नहीं करते हैं। आपको लगता है कि सभी तो हैं, तो मुझ में ऐसा क्या है जो सिलेक्ट करेंगे मुझे। लेकिन जीसस क्राइस्ट इस वक्त आपके अंदर अपनी काबिलियत को डाल रहे हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। देयर इज कुछ खूबियाँ, कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर यीशु मसीह इस वक्त रिलीज कर रहे हैं। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें आपके अंदर की जो खूबी है वो यीशु मसीह उभार के ले आएंगे और आप ऐसा कहेंगे कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये खूबी है। डिवाइन क्रिएटिविटी मैं रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हाथों में खुदावंद यीशु मसीह क्रिएटिविटी दे रहे हैं। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको क्रिएटिविटी का गिफ्ट मिल रहा है यीशु के नाम से। रिसीव करिए। आप एक स्त्री हैं और आप आपका कोई जो लाइन है, आई एम नॉट श्योर ये आर्ट है या ये फैशन डिज़ाइनिंग है या आप कोई स्टिचिंग का काम करती हैं या आप कुछ सिलती बुनती हैं या एम्ब्रॉयडरी है या आप निटिंग करती हैं या आप स्वेटर्स बनाती हैं। आपके हाथों में जीसस क्राइस्ट क्रिएटिविटी दे रहे हैं। आपकी उंगलियों को जीसस इस वक्त ब्लेस कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू कि आप स्क्रीन के सामने अपने हाथों को ऐसा रखिए, ऐसे रखिए। मेरी बहन, आप जो भी करती हैं, कुछ आर्ट का काम है,
मैं देख रही हूँ आप बुनती हैं, आप निट करती हैं, आप बुनती हैं। यीशु मसीह आपके हाथों में एक क्रिएटिविटी की अनॉइंटिंग डाल रहे हैं, अपने आपकी उंगलियों में यीशु मसीह क्रिएटिविटी दे रहे हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। आपके डिज़ाइंस जो है, जो आप बुनती हैं, मैं देख रही हूँ क्लियरली निट करती हैं आप मेरी बहन। आप थोड़ी उम्रदार है, आपकी उम्र है अराउंड, आप 40s या 50s में है एक महिला। यू निट एंड जीसस क्राइस्ट आपकी उस बुनाई में आपको इतना निपुण करने वाले हैं कि आपको डिवाइन आइडियाज़ आएंगे और आपको डिज़ाइंस ऐसे आएंगे और आपका बिजनेस इस विंटर्स में बढ़ने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब सर्दियां आएंगी, जब जाड़े का टाइम आएगा, यीशु मसीह आपका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए। इनफैक्ट मैं सबके लिए चाहती हूँ आप सब अपने हाथों को इस तरह से स्क्रीन के सामने रखें। आप सब के हाथों के कामों को जीसस क्राइस्ट ब्लेस करे यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह मैं मांगती हूँ आप इनके सब के हाथों में क्रिएटिविटी दीजिए, बरकत दीजिए। क्रिएटिविटी रिलीज हो रही है, खूबी रिलीज हो रही है। कुछ ऐसी खूबियां आपके अंदर इस वक्त रिलीज हो रही है कि आप अलग दिखेंगे, आप स्टैंड आउट करेंगे। आपको लग रहा है कि सभी तो ऐसे हैं, मेरे जैसे और न जाने कितने हैं, बट आप स्टैंड आउट करेंगे, आप अलग दिखेंगे। आपके अंदर खूबी डाल रहे हैं यीशु मसीह। आप रिसीव करिए इस ग्रेस को कि आप अलग दिखेंगे, आप अलग स्टैंड आउट करेंगे, सिलेक्ट भी होंगे, आपके अंदर क्वालिटीज़ भी अलग होगी। यीशु के नाम से मैं घोषित करती हूँ कि अगर कहीं पर भी आपका नाम किसी लिस्ट में है तो आपका नाम स्टैंड आउट करेगा, ताकि सिलेक्शन आपका होने पाए। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने सिलेक्शन के लिए अपने नामों को दर्ज कर रखा है, सिलेक्शन में आपका नाम चुना जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस वक्त हम चंगाई के लिए दुआ करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, आज विशेष रूप से यीशु के वचन के मुताबिक हम बॉडी के एक एक पार्ट के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे और चंगाई के लिए हम दुआ करेंगे इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ करें। मैं इस वक्त प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब हम आत्मा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चंगाई के लिए दुआ करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपके बहुत से प्रेयर पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ इस वक्त आपके अभिषेक के तेल को, परमेश्वर आपके लहू को, आपके प्रेशियस एंड होली ब्लड को खुदावंद यीशु मसीह मैं मांगती हूँ। हमारे सरों के ऊपर से लेकर, स्कैल्प से लेकर खुदावंद यीशु मसीह पैरों के तलवों के नीचे तक आपके लहू को मैं मांगती हूं बहे। आपके लहू को प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवित लहू को प्रभु यीशु मसीह उंडेल दीजिए। आपका जीवित लहू प्रभु यीशु मसीह, आपका जीवन देने वाला लहू प्रभु यीशु मसीह, शिफा देने वाला लहू प्रभु यीशु मसीह, आपका चंगाई देने वाला, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू को मैं मांगती हूँ इन सारे भाइयों और बहनों के ऊपर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हीलिंग अनॉइंटिंग रिलीज करती हूँ मैं यीशु के नाम से। आपके सर से लेकर पैरों के तलवों तक यीशु मसीह हीलिंग आपको दे। अंदर अंदर तक एक एक ऑर्गन में यीशु मसीह की चंगाई आती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे जैसे मैं बॉडी के पार्ट्स
के नाम लूँगी पवित्र आत्मा की हिदायत के मुताबिक, पवित्र आत्मा की हिदायत के अनुसार मैं जैसे जैसे बॉडी के पार्ट्स के नाम लूँगी, आप क्लेम करेंगे अपने हीलिंग को। मैं ब्रेन के अंदर यीशु के हीलिंग को, यीशु के जीवन को बोलती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ब्रेन में, ब्रेन के हर एक हिस्से में, ब्रेन के हर एक हिस्से में, ब्रेन के हर एक हिस्से में यीशु मसीह का जीवन आ जाए, यीशु मसीह की चंगाई आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सारे माइग्रेन्स में यीशु मसीह की हीलिंग आ जाए। हेडेक जो टेंशन वाले हेडेक्स होते हैं, यीशु मसीह के लहू से मिटा देती हूँ मैं हम सबों के जीवनों से उस हेडेक को, उस माइग्रेन को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ हर एक आंखों के रोग को। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, आंखों का जो प्रेशर अगर बिगड़ा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से आंखों के रोगों को मैं डांटती हूँ। यीशु के नाम से मैं रिब्यूक करती हूँ आईज के प्रॉब्लम्स को। यीशु मसीह के नाम से मैं चले जाने का आदेश देती हूँ सारे आईज के प्रॉब्लम्स को। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आंखों पर से छाले, आंखों पर से पर्दे हट जाए यीशु मसीह के नाम से। विजन क्लियर हो जाए, यीशु का विजन आ जाए, यीशु का विजन आ जाए, यीशु का विजन आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपकी आंखों का पावर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। 6x6 आपकी आंखों की रोशनी, आपकी आंखों का विजन हो जाए। 6x6 परफेक्ट विजन ऑफ जीसस क्राइस्ट आपकी आंखों में आ जाए। आपको चश्मे की, कॉन्टैक्ट लेंस की सर्जरी की जरूरत नहीं हो। मैं कैंसिल करती हूं इन चीजों को यीशु के नाम से। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखा रहे हैं, आप आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं, आई ड्रॉप्स जो लोग डालते हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस वक्त अपने आंखों में यीशु मसीह के लहू को रिसीव करिए। यीशु मसीह का ब्लड, यीशु मसीह के लहू का एक कतरा इस वक्त हमारे लेफ्ट आई पर और राइट आई पर आता है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपकी आंखें, सबकी आंखें चंगी हो जाए यीशु के नाम से। मोतियाबिन की तकलीफ चले जाए यीशु के नाम से। अपने आंखों को जब चेक कराने जाएंगे, डॉक्टर को दिखाए बिना अपनी दवाई और जो भी है आप रोकिए मत। डॉक्टर को जरूर दिखाएं और डॉक्टर्स आपको पॉजिटिव मिराक्युलस रिपोर्ट्स देंगे यीशु के नाम से। मैं आपके सबों के ऊपर घोषित करती हूँ, खुदावन यीशु मसीह अपने बच्चों की आंखों को चंगा करने के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। साइनस और पॉलिप्स और नाक में ग्रोथ की तकलीफ, जिसकी वजह से नोज ब्लॉक रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आप सो भी नहीं पाते हैं और खर्राटे जो है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, सारी नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम पर यीशु मसीह अपने हाथ को इस वक्त रखकर सारी समस्या खत्म होती है यीशु के नाम से। कोल्ड, एलर्जी, राइनाइटिस, साइनसाइटिस, सारे जो डिस्कम्फर्ट है, जो आंखों में जो तकलीफ है, नाक में, नोज में जो तकलीफ है, उसको यीशु मसीह इसी वक्त ठीक करते हैं। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके नोस्ट्रिल्स के अंदर आता है। खुदावन यीशु मसीह का जीवन में बोलती हूँ आपके नोस्ट्रिल्स, आपके नाक के अंदर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। साइनस की प्रॉब्लम खत्म होती है यीशु के नाम से। जितने भी साइनस के हेडेक्स हैं और आंखों की वजह से भी जो हेडेक्स होते हैं, दे आर बीइंग हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो आंखों के
से कनेक्टेड जितना भी हेडेक होता है, यीशु मसीह से हील करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत बुरे वाले आपको हेडेक्स होते हैं, हेडेक यीशु मसीह हील कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फेथ से रिसीव करिए अपने हीलिंग को। जीसस क्राइस्ट के लहू से आपकी ये सारी हेडेक्स ख़त्म होती है। पॉलिप्स की तकलीफ़ है, यीशु मसीह उस पॉलिप्स को, जिनको पॉलिप्स की तकलीफ़ है वो जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, यीशु मसीह के लहू से वो पॉलिप्स गल जाते हैं, आपके नाक में फिनिश हो जाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहरे कान से पस निकलने की प्रॉब्लम ख़त्म होती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए, अपने कानों में शिफा को रिसीव करिए। यीशु मसीह की हीलिंग आती है। यीशु मसीह की उंगली को मैं मांगती हूँ, प्रभु यीशु मसीह अपने फिंगर को इनके दोनों कानों में खुदावंद यीशु मसीह आप इस वक्त डालिए। दोनों के दोनों कान हील होते हैं यीशु के नाम से। कानों में आवाज़ आने की जो तकलीफ होती है, जो टिनिटिस की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके कानों में जो दर्द है, यीशु के लहू से मैं कानों के दर्द को मिटा देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके कान चंगे होते हैं, आपका मुंह चंगा होता है, आपके दांत चंगे होते हैं, आपके मसूड़े चंगे होते हैं। टंग पर यीशु मसीह अपनी उंगली को रख रहे हैं। जीभ पर, आपके जीभ पर अगर छाले हैं, खुदावन यीशु मसीह अपनी उंगली को रख रहे हैं। रिसीव करिए अपने जीभ पर, अपने ज़बान पर हीलिंग रिसीव करिए। आपके ज़बान को खुदावंद यीशु मसीह, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाते हैं आप डर जाते हैं, आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, जीसस क्राइस्ट इज़ हीलिंग यू नाउ। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अनॉइंटिंग बढ़ता जा रहा है, रिसीव करिए। मुंह में हीलिंग जा रही, आप लोगों के मुंह के अंदर हीलिंग जा रही है। छाले, गाल में छाले, गाल के अंदर की तरफ स्किन निकल रही है, यीशु मसीह का लहू मैं लगाती हूँ, यीशु के ब्लड को मैं लगाती हूँ। क्लेम करते जाइए अपने हीलिंग्स को। कंडीशंस पवित्र आत्मा रिवील करते जा रहे हैं, आप अपनी हीलिंग को क्लेम करते जाइए। मुंह के अंदर, जो गाल के अंदर वाले हिस्से में जो छाले हैं, जो स्किन निकला हुआ है, ब्लीडिंग भी होता है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इस वक्त चंगा हो जाता है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, वो प्रॉब्लम ख़त्म होती है। ओ मैं देख रही हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो जगह स्मूथ हो जाती है, आपका स्किन नॉर्मल हो जाता है। अब आप खाएंगे पिएंगे, अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ भी खाई जिसमें तीखापन है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने सादा खाना आप खाते आए हैं इस तकलीफ़ की वजह से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप नॉर्मल खाना खा के देखिए, आपको पता चलेगा आपकी स्किन जो है अंदर से हील हो गई, इस वक्त स्मूथ हो रही है आपकी स्किन यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। गले में जीसस हीलिंग दे रहे हैं, गले में थ्रोट इन्फेक्शंस को, थ्रोट कैंसर को जीसस हील कर रहे हैं। थ्रोट में ग्रोथ, गले में ग्रोथ, फूड पाइप में यीशु मसीह अपने ब्लड को भेज रहे हैं। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट फूड पाइप में आता है। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट फूड पाइप में आता है। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके फूड पाइप में आता है। आपका फूड पाइप हील हो रहा है। मैं देख रही हूँ जो विंड पाइप है, जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप है, उसमें जीसस क्राइस्ट अपने ब्लड को भेज रहे हैं। क्लियर होती है, चीज़ें क्लियर होती है। कैंसर के सेल्स यीशु के ब्लड से ख़त्म होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे कैंसर के सेल्स पर जीसस क्राइस्ट आप अपने लहू को भेजिए, इनको ख़त्म करिए खुदावंद यीशु मसीह आप अपने बच्चों के जीवनों से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। chest, lungs, tuberculosis is being healed in the name of Jesus Christ. Tuberculosis is being healed in the name of Jesus Christ. आपके चेस्ट का रिपोर्ट नॉर्मल हो यीशु के नाम से। सारा आस्थमा खत्म हो यीशु के नाम से। पीठ की दिक्कत, रीढ़ की हड्डी की दिक्कत में यीशु मसीह अपनी चंगाई को भेज रहे हैं। गर्दन में, शोल्डर्स में यीशु का हीलिंग रिलीज होता है। यीशु मसीह की हीलिंग हड्डियों में रिलीज हो रही है इस वक्त। आपके हड्डियों में यीशु मसीह, आपके बोन मैरो में यीशु मसीह आपकी अपनी हीलिंग को रिलीज कर रहे हैं। बोन डेंसिटी नॉर्मल होती है यीशु के नाम से। बोन डेंसिटी नॉर्मल होती है। बोन की प्रॉब्लम, वीक बोन्स मजबूत हो जाए यीशु के नाम से। वीक बोन्स
कमज़ोर हड्डियों में यीशु मसीह अपनी जान को भेज रहे हैं। आई ब्रीद द ब्रेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हड्डियों में, आपके शरीरों में मैं यीशु की सांस फूंकती हूँ। रिसीव द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वीक बोन्स आर बीइंग हील्ड। कमज़ोर हड्डियों को यीशु मसीह मजबूत बना रहे हैं। कमज़ोर हड्डियों को यीशु मसीह मजबूत बना रहे हैं। एलोपेशिया को जीसस क्राइस्ट हील कर रहे हैं। सर के बाल की जो कमी है, बॉल्ड पैचेस है, बाल चले जाने की वजह से पैचेस हैं, वहाँ यीशु मसीह के लहू को मैं लगाती हूँ। नए बाल मजबूती से आ जाए यीशु के नाम से। ये प्रॉब्लम जो है आपकी, ये जड़ से ख़त्म होती है। किसी दवाई की वजह से या किसी बीमारी की वजह से ये हो सकता है प्रॉब्लम आपको। जीसस क्राइस्ट आपको इसी वक्त हील कर रहे हैं। छोटे बाल आना शुरू हो जाए, मजबूत बाल आना शुरू हो जाए, आपके सर के सारे बाल वापस आ जाए यीशु के नाम से। आपकी शर्मिंदगी को जीसस क्राइस्ट हटा रहे हैं। कोनियों में, एल्बोज में यीशु मसीह चंगाई भेज रहे हैं। कोनियों में, एल्बो, टेनिस एल्बो, जीसस क्राइस्ट हील्स यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके एल्बोज में यीशु की चंगाई मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एल्बोज में, कोनियों में यीशु की चंगाई को रिसीव करिए। शोल्डर्स में, कंधों में, हर एक भारी फीलिंग जो है, नस जो दबती है, नर्व कंप्रेशन ख़त्म हो जाए यीशु के नाम से। जहाँ भी बॉडी में नर्व कंप्रेशन है, नस अगर आपकी कहीं भी दब रही हो, यीशु मसीह का हाथ उस पर आता है, वो हील होती है नसें यीशु के नाम से, फ्री होती है नसें यीशु के नाम से। नर्व कंप्रेशन इज बीइंग हील्ड नाउ। नर्व कंप्रेशन इज बीइंग हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके ऑर्गन्स के लिए मैं दुआ करती हूँ। इस वक्त आपके हार्ट पर यीशु मसीह इस वक्त अपने हीलिंग को रिलीज कर रहे हैं। हार्ट सर्जरी कैंसिल होती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिल के सारे रोग खत्म होते हैं यीशु के नाम से। कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है। ब्लॉक्स जो हैं, वाल्व्स में जो ब्लॉक्स हैं, आर्टरीज में अगर ब्लॉक्स हैं, कहीं भी ब्लॉक्स हैं अगर, वहाँ यीशु मसीह के ब्लड को मैं बोलती हूँ रिलीज हो जाए, सारे ब्लॉक्स खत्म हो यीशु के नाम से। अपने हार्ट में हीलिंग रिसीव करिए। आपके लिवर को जीसस चंगा कर रहे हैं। लिवर्स को मैं बोलती हूँ नए हो जाए यीशु के नाम से। आपका हाजमा नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लिवर के सारे प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं यीशु के नाम से। अल्कोहल की वजह से आपका लिवर सड़ गया है, आप मांग रहे हैं कि जीसस आपको एक और मौका दे। यीशु मसीह आपको एक और मौका देते हैं। सिन नो मोर, कभी फिर से पाप ना करना। यीशु मसीह आपसे कहते हैं आपका लिवर यीशु मसीह नया कर रहे हैं। अल्कोहल आपके लिए जहर है, पाप से दूर रहिए। आपके लिवर को जीसस चंगा कर रहे हैं यीशु के नाम से। लिवर कैंसर रिब्यूक करती हूं मैं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चले जाओ छोड़कर, यीशु के बच्चों को चले जाओ छोड़कर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड जीसस, वी प्रे राइट नाउ फॉर आवर सिस्टर इवलिन भाभी। चंगाई आ जाए इनके शरीर में यीशु मसीह। आपका सामर्थ बहे। सारे कैंसर को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं, छोड़ के चले जाओ इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड जीसस, वी प्रे फॉर एवरी पर्सन हु इज सिक। ऐसे रोग जिनके लिए डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, यीशु मसीह आपका हाथ इस वक्त उन सबों पर आता है। यीशु मसीह इस वक्त आपके पेट को छू रहे हैं। आप में से बहुतों के पेट को छू रहे हैं।
आपके हाजमे को यीशु मसीह नया कर रहे हैं, आपके हार्मोन्स को यीशु मसीह बैलेंस में ला रहे हैं, हार्मोन्स को यीशु मसीह बैलेंस में ला रहे हैं। और आप इस वजह से अगर कंसीव नहीं कर पा रही है, या आप एक स्त्री हैं, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो रही है, रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितनी भी महिला हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, अपने हार्मोन्स में हीलिंग रिसीव करिए। जितने भी मेरे भाई हार्मोन्स में रिसीव करिए हीलिंग को। रिसीव हीलिंग इन योर हार्मोन्स। थायराइड लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से, पैरों में जान आ जाए यीशु के नाम से। जीसस क्राइस्ट इज गिविंग स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। जीसस क्राइस्ट इज गिविंग स्ट्रेंथ इन योर बॉडीज नाउ। रिसीव करिए। किडनीज आर बीइंग मेड न्यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। किडनीज के सारे लेवल्स नॉर्मल होते हैं, क्रिएटिनाइन नॉर्मल होता है यीशु के नाम से। ब्लड शुगर लेवल को मैं बोलती हूँ नॉर्मल हो जाओ। पैनक्रियाज नॉर्मल फंक्शन करे यीशु के नाम से। आपके बॉडी के सारे सेल्स, टिश्यूज, नर्व्स, वेन, आर्टरीज, एक एक जॉइंट, एक एक मसल, एक एक हड्डी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। बिल्कुल आप अपने पूरे बॉडी में, अपने आत्मा में, अपने प्राण में, बॉडी के एक एक फंक्शन में, अपने मन मस्तिष्क में, अपने सोच में आप यीशु मसीह के स्वरूप में इस वक्त बन जाएं। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने ओरिजिनल प्लान किया था आपके लिए, आप वैसे बन जाएं। आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएं। आप पूरी तरह से चंगाई पा जाएं। आप पूरी तरह से चंगे हो जाए यीशु के नाम से। आपके अंदर कोई बीमारी ना रहे। मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर बोलती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त अगर कहीं भी कोई बीमारी या कमजोरी पाई जाती हो, मैं विनती करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ आपके इन बच्चों के लिए, आपका लहू बहे और एग्जैक्टली जहाँ पर जिस चीज़ की चंगाई की ज़रूरत है वहाँ आपकी हीलिंग आ जाने पाए। वहाँ तुरंत प्रभु यीशु मसीह ताकत आपकी आ जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हीलिंग अनॉइंटिंग यीशु मसीह आपके जीवन में रिलीज कर चुके हैं। इस वक्त आप बस रिसीव करिए। आपके बॉडीज में बदलाव आना शुरू होगा। धन्यवाद के साथ इस प्रेयर को रिसीव करिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हुए रिसीव करते हैं सारी चंगाई को, सारी चीज़ों को यीशु मसीह जो आज के दिन आपने बरकत के रूप में हमारे जीवनों में रिलीज़ किया है। हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए आपको हम शुक्रगुजारी के साथ इस वचन के सामर्थ को भी रिसीव करते हैं। यीशु मसीह, जितनी भी आपने चंगाई दी है अपने बच्चों को, जितनी भी आपने बरकतें दी हैं आज के दिन, इसे मैं इन सबों के जीवनों में ब्लड ऑफ जीसस से सील कर देती हूँ। और होने दीजिए प्रभु जी कि ये चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा दिन प्रतिदिन इनके जीवनों में प्रकट और मजबूती से होने पाए। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को भेजिए खुदावंद यीशु मसीह इन सबके जीवनों में, सबके जीवनों में, और जहां जो चीज करने की जरूरत है आप करें परमेश्वर। बल दीजिए, सामर्थ दीजिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह दीजिए, वर्शिप करने के लिए और वचन में बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह मदद करिए हमारी। और प्रोटेक्शन यीशु मसीह की मैं बोलती हूँ आप सबों के ऊपर। दैवीय रूप से
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके साथ, आपकी फैमिलीज के साथ, आपके घरों के ऊपर मौजूद हो। और मैं खास दुआ करती हूँ कि इस आने वाले हफ्ते में, जो कि हम अगस्त के लास्ट के दिनों में हैं, इस 2023 अगस्त के हम एंड में आ गए हैं, लेकिन होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह कि इन लास्ट के दिनों में भी, अगस्त के, इससे पहले कि हम सितंबर में आए, मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे जीवनों में ऐसे दैवीय मददगार भेजिए। हमारी मदद के लिए प्रभु यीशु मसीह आप अपने कुछ ऐसे पवित्र आत्मा से भरे हुए अभिषिक्त जन भेजिए जो हमारे डोर स्टेप पर पहुंच जाए, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई लेकर हमारे घर तक पहुंच जाए, उन दुआओं का जवाब लेकर प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह से आप खास इस कनानी स्त्री के लिए उस अन्य जाति नगर में गए थे। थैंक यू जीसस, आप ऐसा करेंगे खुदावंद यीशु मसीह, इसके लिए मैं आपको अभी से धन्यवाद देती हूँ। और हम सब धन्यवाद के साथ एक मन होकर इस सारी प्रार्थना को, इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, यहोवा गॉड, अब्बा फादर, हमारी दुआओं को सुनिए और यीशु मसीह के नाम से कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आप जहां भी हैं, जोर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए थैंक यू जीसस बोलिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमें चंगा करने के लिए। थैंक यू जीसस, चंगाई देने के लिए, बरकत देने के लिए, हमें संभालने के लिए। थैंक यू जीसस बोलिए। मैं अब भी आपसे कहती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी कोई इसमें बढ़ाई के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जीसस की महिमा के लिए अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप भले ही ये रिकॉर्डिंग के रूप में, लेकिन इस लिंक को ज़रूर शेयर करें। आज अनॉइंटिंग हीलिंग की रिलीज़ हुई है ख़ास तौर से, और इस वक्त यीशु मसीह आपके वूम्स को भी ब्लेस कर रहे हैं। जितनी भी बहनें मेरी माँ बनने में असमर्थ हो रही हैं, अपने वूम्स को अपने गर्भ पर हाथ रखिए। जीसस क्राइस्ट हैज़ नॉट फॉरगॉटन यू। खास आपके लिए भी यीशु मसीह काम कर रहे हैं, जिस तरह से खास इस कनानी स्त्री के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ बड़ा किया। रिसीव करिए एक बच्चे की आशीष को। जीसस आपसे कह रहे हैं, मेरी बहन, I have not forgotten you. God has not forgotten you. Thank you Jesus. यीशु के नाम से मांगते हैं। पवित्र आत्मा इतनी मजबूती से, तेज़ी से आज काम कर रहा है आपके घरों में भी। मुझे पता है यीशु मसीह ने उस अनॉइंटिंग को भेजा है। उस अनॉइंटिंग में ही रहिए। आज रात को भी जब आप अपनी फैमिली, आप सोने के पहले ज़रूर अपनी फैमिली के साथ बैठें, एक बार फिर हीलिंग को रिसीव करिए और लाइफ के हर एक क्षेत्र में वेलकम करिए पवित्र आत्मा को बड़ा काम करने के लिए, जैसा जीसस क्राइस्ट आपके लिए एक महिमामयी काम करना चाह रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गॉड ब्लेस यू, गॉड रिवॉर्ड यू, गॉड ऑनर यू। आपने वक्त निकाला यीशु के वचन के लिए, दुआओं के लिए। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और आभारी हूँ कि आप हमारे लिए दुआ भी करते हैं। सो प्लीज़ हमारे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। हमें मेरी फैमिली को, सेविकाई को दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। और मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक इस वक्त आपसे मैं अलविदा लूँगी। मैं दुआ करती हूँ कि पूरे हफ्ते जीसस क्राइस्ट आपको और आपके परिवार को
अपने ब्लड में सील करके संभाले रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल, जीसस बी विथ यू ऑल, वी लव यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।